हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लस टू क्लास का चैप्टर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। उससे पहले मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट हैं वो मैंने सारे आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। और जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो करवाई थी उसमें बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बताया है कि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगते थे और अब हमें अच्छे से समझ आ गए हैं। और मुझे भी लगता है कि वो अब तक की बेस्ट वीडियो थी, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है आपको, इसीलिए ही बच्चों ने फिर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसमें। तो आज मैं आपको करवाऊंगा सेकंड क्वेश्चन इसका। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड मैथ ये चैनल का नाम है। आप इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी बच्चों तक शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके। इस चैनल के ऊपर अंडरस्टैंड मैथ जो चैनल है उसके ऊपर आपको रेगुलरली वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो सके। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन बी स्क्वेयर या इक्वल टू इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। आर इज इक्वल टू, अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये किस चीज का सेट दे रखा है हमें। रियल नंबर का। रियल नंबर में तो सारे आ सकते हैं, चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे कोई नेगेटिव है, चाहे फ्रैक्शन में है, चाहे रूट वाली है। तो हम सारी लिख लेते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 1/2 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। और भी बहुत सारी हैं तो हम सारी तो लिख नहीं सकते। तो अब जो सेट हमें रिलेशन में बन सकता है वो लिख लेते हैं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे ए की वैल्यू, और तो फिर बी की भी 0 रखेंगे, वो क्या आएगी, दोनों की इक्वल ही आएगी। और अगर 1 1 रखेंगे तब भी, और अगर 2 रखेंगे ए की और 2 रखेंगे बी की, तो बी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ये फिर भी बड़ा आ जाएगा बी, तो ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। इस तरह करके हमारे पास ये बन रही है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट इसमें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए होता है कि वही सेम नंबर दोबारा से आ जाए। तो ये नंबर तो आ रहे हैं इसमें, परंतु अब हमें तो ये सारे नंबर भी आने चाहिए ना। तो देख लेते हैं, अब जब हमने 1/2 ली ए की वैल्यू और बी की भी, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका बी की वैल्यू हमने क्या ली, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये तो छोटी वैल्यू बन जाएगी इससे, और बननी चाहिए क्या, बड़ी वैल्यू बननी चाहिए थी। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हम इसे इस तरह लिख लेंगे। तो ये लिख सकते हैं कि सो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसी कारण इसे लिख सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरे में क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है इसमें। अब हमने ए की वैल्यू क्या ली, 2, और बी की क्या ली, 6। तो अगर हम रखेंगे इस कंडीशन में, इस वाली में जो हमारे पास थी ये ए बी का स्क्वायर, तो अब हमने ए की वैल्यू क्या रखी यहाँ पर, 2, और बी की वैल्यू क्या रखी, 36। तो ये बड़ी आई क्योंकि जो 2 है वो 36 से बड़ा है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। परंतु जब हम इसमें उल्टा रख कर देखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू जब हम 6 रखते हैं और बी का करते हैं, तो बी का क्या वैल्यू आएगी, बी का स्क्वायर करेंगे तब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। तो 6 तो बड़ा हो जाएगा 4 से, तो तब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इसे लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये मैंने करके दिखा रखा है आपको ये।
तो ये तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये चीज है, या तो ग्रेटर देन आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। तो ये तो लेस देन आ रहा है 4 इससे, तो इस कारण इसे हम लिख सकते हैं, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होता है प्रूव करना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर थर्ड में होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। चलिए अब हमने ए मानना 3 और बी मानना 2, तो इसमें रख दिया जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन थी। तो ए की वैल्यू 3 और बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। तो ये इससे ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल है। अब हमने बी तो हमारे में क्या मानना हुआ था 2, और सी नंबर क्या मानना हमने 3/2, तो यहाँ पर रखा 2 रख दिया। बी का इसका स्क्वायर किया हमने सी बड़े का, तो क्या बन गया 3/2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9/4। तो इसे सोल्व किया तो कितना आ गया 2.2 आ गया। तो जो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है क्योंकि 2.2 2 से ग्रेटर है, तो ये भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। अब हमने क्या क्या नंबर माने हुआ, ए हमने 3, बी हमने 2 और सी 3/2। तो अब रखेंगे ए और सी। ए नंबर क्या है 3 और सी कितना है 3/2। तो अब ये फुलफिल नहीं हो रही, देखो रखो इसे, ए की जगह हमने क्या रखा 3 और बी का इसका स्क्वायर किया हमने सी का, तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। तो सॉल्व किया कितना आ गया 2.2। तो ये तो लेस देन होता है इससे, 2.2 है, ये लेस है ना 3 से, तो इसे कारण हम इसे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हमारे पास तीनों पार्ट में क्या क्या आ गया, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है अंडरस्टैंड मैथ, और बच्चों को और आगे तक भी इसे शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फायदा हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया या नहीं, और सपोर्ट कीजिए अगर समझ आ गया है तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।